नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष राठौर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम खेड़ी सावलीगढ़, जिला तहसील बैतूल, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 1/1/2013 को नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ, जितने भी भगवान हैं, सारी की भक्ति करता था और भक्ति से कोई लाभ नहीं मिला। और मैं खुद एक मंदिर बनवाया था मैंने, और सुबह उठ के 6 साढ़े 6 बजे उठता था और नहाने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा पाठ बहुत करता था। मैं मंदिर में बैठ के आधा 1 घंटे डेली पूजा करता था, सुबह भी और शाम भी। उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। अतः ये हुआ कि जो मैं सूखी मिर्ची का व्यापार करता था उसमें मेरा भारी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद गाड़ी ली मैंने, एक टाटा मैजिक ली, महिंद्रा चैंपियन गाड़ी ली कि हो सके इससे कुछ फ़ायदा होगा। उसमें भी मेरा बहुत लॉस हुआ। आखिर में ये हुआ कि मैं एक एक रुपए से तबाह हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। मेरी माँ मेरे पास थी और माँ भी मेरे पास थी। उसके बाद में माँ मेरी बिस्तर पे लेटी हुई थी 4 महीने से। पूरा शरीर काला हो चुका था और कोई आराम नहीं। बैतूल ज़िले के डॉक्टर को दिखा दिया, ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ के डॉक्टर को दिखा दिया, नागपुर के डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर सभी यही कहने लगे कि इनको कोई बीमारी नहीं है। क्या बीमारी है? सिर्फ टेंशन है। भगत के पास जाते थे झाड़ी फूकने कराने, उनसे पूछते थे कि इनको क्या हुआ है, तो वो कहते थे कि इनको किसी ने कुछ टोटका टामनी कर दिया है। हम लोग परेशान हो गए थे। परेशानी के कारण मैं इतना परेशान हो गया था कि मांस, दारू, बीड़ी, सिगरेट हर चीज़ों का अमल करने लगा। और मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, वो हमेशा बीमार रहते थे, जिसका इलाज चलता था। मैं इतना परेशान हो गया था कि एक एक रुपए से मैं पूरा कंगाल हो चुका था। मेरा कोई रास्ता नहीं था। मैं गाड़ी चलाता था, मैं खुद अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस अपने हाथों से करता था। सुबह गाड़ी को काम करता था और शाम को सोचता था कि सुबह उठूंगा जल्दी और फ्रेश होके अपने गाड़ी लेके जाऊंगा। तो गाड़ी लेके जाता था तो कभी नया टायर फूट जाना, कभी एक्सल टूट जाना, कभी क्रॉस टूट जाना। मतलब नया नया खुद मेंटेनेंस करने के बाद मिस्त्री को भी दिखाया, मिस्त्री भी के पास ले जाने के बाद भी उसका कोई जरिया नहीं निकला। 1 रुपए का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हफ्ते में 3 दिन उपास रहता था। शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार 3 दिन कंटिन्यू उपास रहता था। और मैं इतनी भक्ति करता था, इतनी पूजा करता था, भगवानों पे से विश्वास उठ गया था। कोई लाभ नहीं मिला। अतः ये हुआ कि मेरा पूरा नुकसान हो गया, पूरा लॉस में चला गया था। मरने की नौबत थी। भगवान तो नहीं दिखे पर मौत मेरे को सामने दिख रही थी कि बस मरना है मुझे, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की शिष्य थी, वो हमारी मौसी जी थी। वो मौसी जी को हमने खबर दी थी। हमने ये नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी है, इसलिए नहीं बुलाया था। हमने ये बुलाया था कि मौसी जी आप घर आओ, मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और इनको देख लो आप। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पूरा शरीर काला हो चुका था। मौसी आई, उनने देखा, देखने के बाद बोलने लगी कि मैं अपने गांव ले जाना चाहती हूँ। जब वहाँ गई 3 दिन उनके घर रही। इनने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनाए। और जब माँ 3 दिन बाद घर आई तो मेरे पास में आई। एक दवाई का डब्बा था उनका, काफ़ी इतनी दवाई थी उनके साथ में। तो मेरे से बोलने लगी बेटा तू मेरे को बरवाला लेके चल। तो मैंने कहा क्यों? बोले बेटा ये दवाई जितनी ले गई थी मैंने, उतनी जितनी ले गई थी उतनी पूरी दवाई है, ये देख ले तू। मैं बहुत मांस, दारू, पानी बहुत पीता खाता था। तो मैंने कहा देखो माँ, मैं अपने घर पे मंदिर बनाया हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन उपास रहता हूँ, भगवान कहीं है नहीं। भगवान से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और भगवान की बात करो मत। मैं तिरुपति जाता था, वैष्णो देवी जाता था, कहीं से कोई लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। और ए बाबा बैरागी की तो बात ही मत करो। नहीं बेटा, बोले तू मान मेरी बात, तू भले मत कुछ करना, तू चल मेरे साथ। मैंने कहा देख माँ, मेरे पास में 1 रुपए भी जहर खाने के लिए नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना मैं कहीं अलग से रखा हूँ मैंने।
मेरे को आप बताओ माई, मैंने भाइयों को सबको धंधे से लगाया, सब कुछ करा, और आज मैं वीरान हो गया हूँ। मेरे पास ना कोई धंधा है ना कोई गाड़ी है, और गाड़ी भी है तो टूटी पड़ी हुई गाड़ी है। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ जहर खाने वाला कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो माँ कहती है मेरी कि बेटा मैं किसी से पैसे उधार मांग के लाऊं, चलेगा? मैंने कहा देखो, अगर वो संत रामपाल जी महाराज भगवान होंगे तो कहीं से भी पैसा आ जाएगा और मैं चला जाऊंगा, पर मैं किसी के उधार मांग के नहीं जाऊंगा। तो बोले बेटा तू कहीं बैंक में पैसा होगा तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास मैं बैंक में खाता नहीं माँ, तो कहाँ से रखूंगा? तो बोले कहीं जमा करता है? बोले तू पेटी वेटी में पूजा करता वहाँ रखता है? बोले, मैंने कहा देखो माँ, मैं कहीं जमा नहीं करता हूँ, 1 रुपया रखा नहीं, मैं तो इसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माँ है मेरी, तू तेरे को पता है, बचपन से पैदा करा, तेरे को पता है कि मैं कहाँ क्या पैसे रखता हूँ। मैं पेटी में पूजा करता हूँ। जहाँ जो वैष्णो देवी गया था, तिरुपति गया था, तो वहाँ पे मैं कहीं से भी आता था तो जेब में रहते थे 10-5 रुपए, तो दोनों फोटो के सामने वैष्णो देवी की और तिरुपति की फोटो जो थी उनके सामने डाल देता था तो पैसे। तो माँ मैं हर 6 महीने में तो तिरुपति गया था, अभी अगले महीने में तो 2 महीने पहले तो तिरुपति गया था, और अभी तो अभी आया हूँ मैं, तो उसमें क्या 100-200 रुपये पड़े होंगे। तो बेटा तू देख तो कितने पैसे है। तो मैंने कहा माँ नहीं है पैसे, तू जिद मत करे, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैंने ऐसे बाबा बैरागी बहुत देखे हैं, तो बेटा तू देख तो कितने पैसे है, फिर देखते हैं फिर क्या होगा। तो मेरी बेटी है, वो बेटी है 10 साल की, उसको बोला कि बेटी तू प्लेट लेके आ, थाली। तो वो थाली लेके आई मेरे पास बेटी, और थाली लाई तो मैंने पेटी खोली अपनी, और पेटी खोलने के बाद में वैष्णो देवी की फोटो के सामने से इतनी सी गड्डी उठाई और ऐसे रख दी, और तिरुपति की फोटो के सामने से उठाई इतनी और इसे ऐसे रख दी। अब मैंने कहा कि माँ और बेटी तुम जो दोनों पैसे जमाओ। मैंने कितने हैं, मेरे को तो नहीं पता कितने पैसे हैं। तो उनने पैसे जमाए और गड्डी बना के मेरे हाथ में दी। पापा जी बोले ये लो, मेरी बेटी बोली। तो मैंने जब पैसे लिए हाथ में, जब उनको गिने तो 1340 रुपये निकले। उस 1340 रुपये फिर भी मेरे कह रहा हूँ माँ से कि 1340 रुपये में क्या होगा, हरियाणा और दिल्ली के आगे जाना है। तो मौसी बोलने लगी मेरी कि बेटा सिर्फ आने जाने का किराया लगेगा, बाकी 1 रुपए भी तेरे पुत्र को नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ से बैतूल से जिंद का टिकट लगेगी। दूसरे दिन तैयारी हुई और जिंद तक पहुंचे। जिंद के सामने बस पड़ी खड़ी थी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की। उस बस में बैठ के हम आश्रम पे पहुंचे, और जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उनसे पूछने लगा कि भाई आप कब से जुड़े हो, आपको क्या लाभ मिला, और आपको लाभ मिला तो कितने दिन में मिला। ऐसे कई 10 लोगों से मैंने पूछा। पूछने के बाद में उन लोगों ने बताया कि कुछ 15 दिन से जुड़े, कुछ 1 महीने से जुड़े, कुछ साल भर से जुड़े, उनको इतना इतना लाभ हुआ। सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों को बहुत आराम हुआ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई हस्ती है, कोई भगवान का स्वरूप है यहाँ पर। ऐसा लगा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके कि लगा कि यहाँ पे साक्षात परमात्मा स्वरूप कुछ है। तो मैंने जाके डायरेक्ट बिना नहाए नाम दीक्षा ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? पहला तो लाभ ये हुआ कि जो मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया मुझे, और आशीर्वाद दिया तो शरीर जो भारी भारी था, मेरा बहुत ज़्यादा वजन था शरीर में, तो ऐसा हल्का हो गया शरीर, ऐसा लगा कि पुनर्जन्म हुआ मेरा। उसके बाद में गुरुजी से आशीर्वाद लेने के बाद माँ से मिला। माँ भी गई थी, उनने भी नाम दीक्षा। मैंने कहा माँ नाम दीक्षा ले ली? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा जाओ तुरंत नाम दीक्षा लो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा माँ। और उसके बाद मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था, तो बेटे ने भी नाम दीक्षा ली, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। फिर उसके 15 मिनट 20 मिनट बाद मेरा बेटा चीख चीख के रोने लगा। मेरी माँ और मैं और मेरा बेटा, हम 3 लोग बरवाला आश्रम गए। बाल पकड़ के ऐसे अपने बाल पकड़ के खींच रहा और रोने लगा। तो मैंने कहा इसकी माँ की याद आ रही होंगी। तो भाई साहब आपको बताऊं मैं कि इतना ज़्यादा रोने लगा कि मैं घबरा गया कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया। फिर पुनः मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया कि संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी ये इस बच्चे को क्या हो गया, रोने लगा। तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने पुनः उसको आशीर्वाद दिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो एकदम शांत हो गया। और उस तारीख का दिन है 1/1/2013 में नाम लिया, 2018 हो गया। आज तक मेरा बेटा स्वस्थ है और मेरी माँ भी स्वस्थ है। 1 रुपए की दवाई नहीं खाती है, ना मैं खुद दवाई खाता हूँ।
माँ को बीमारी क्या थी ये तो कुछ भी नहीं पता, पूरा शरीर काला हो चुका था। दवाई डॉक्टर पास जाते थे, दवाई लाते थे, दवाई खाते थे, कोई आराम नहीं होता था। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर पास जाते थे, डॉक्टर से कोई आराम नहीं लगा। हर डॉक्टर ने यही बोला कि इनको कोई बीमारी नहीं है। तो बीमारी नहीं है तो आराम क्यों नहीं, ये हमको कोई पता नहीं। वो तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जाने की क्या बीमारी थी और क्या। आज माँ भी स्वस्थ है, मेरा बेटा भी स्वस्थ और मैं भी स्वस्थ हूँ। और मुझे डॉक्टर ने जब मैंने चेकअप कराया तो पथरी बताई थी 2 जगह, जो एक किडनी के पास में 3 mm की थी और 5 mm की मेरे आँत में थी। और बवासीर की जो बीमारी थी मेरे को कोम वाली थी, बड़ी कोम हो गई थी, कहना चाहिए कि आधा इंच होंगी कोम। उस कोम से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी और पथरी के लिए भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। कब गुरुजी से नहीं जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था उसके पहले, तो मैं ऐसे दुखी था क्योंकि पैसे तो था नहीं, इलाज करा नहीं पाता था, ना कोई ऑपरेशन करा पाता था। जब माँ को तकलीफ थी तो माँ के वजह से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया। जब संत रामपाल जी महाराज शरण में माँ के लिए गया था, पर मैंने खुद ने सबसे पहले नाम लिया और भक्ति करी। भक्ति क्या की, शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं और कलयुग में कहते हैं कि सुमर सुमर नाम आधारा कलयुग उतरे पारा। तो वो कौन सा नाम है, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दी। उस नाम का सुमरन करने से आज ना कोई मैंने ऑपरेशन कराया, ना मैं आज 1 रुपए की कोई दवाई खाता हूँ। मैं पथरी कोई ऐसे लगती नहीं, मेरे को स्वस्थ हूँ मैं, ना कोई पथरी जैसा लगता है, ना कोई बवासीर जैसा लगता है, मैं आज एकदम स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले इतना दुखी था कि मैं मरने के लिए खड़ा हुआ था। 1 रुपए मेरे पास नहीं थे जहर खाने के लिए भी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में एक महिंद्रा चैंपियन मेरे पास गाड़ी थी, जिसको मैं 3 साल से 20,000 रुपये में बेचने को तैयार था कि ये बिक जाए, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास। मैंने संत रामपाल जी महाराज से 1/1/2013 में नाम दीक्षा लेके आया और मैं चंडी, दुर्गा, काली, शंकर भगवान, दुर्गा जी, इन भगवानों की इतनी पूजा पाठ करता था। तो मैं धागे, डोरे, नारियल, खारी जो भी मेरी गाड़ी में बंधे थे, लोग जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे करता था और मैं गाड़ी में बांध के रखता था कि मेरी गाड़ी चलेगी। तो उसको सारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ कर नाम दीक्षा लेके घर आया और घर आने के बाद में मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की एक फोटो लगा दी गाड़ी के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज से 15 दिन के अंदर उस गाड़ी से मैंने 7,500 रुपये कमाए और 15 दिन बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी बेटी, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम पुनः फिर गए और इन दोनों को नाम दीक्षा दिला के घर लाया। और मालिक ने इतनी दया करी कि मेरे घर में एक बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, मेरे घर में कूलर नहीं, पंखा नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा ऐसी हुई, जब नाम लेके आए पुनः 15 दिन बाद, तो फिर परमात्मा ने इतनी दया करी कि जो गाड़ी के लिए मैं बेचने को तैयार था 20,000 में, उस गाड़ी के लिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई और अरदास लगाने के बाद कहा कि हे संत रामपाल जी महाराज, इस गाड़ी को पुरानी को बेचना है, पुनः दूसरा कोई काम करूंगा मैं, पुरानी गाड़ी हो चुकी है इसलिए। वो गाड़ी जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाई, मेरे पास ग्राहकों के फोन आने लगे और ग्राहक आने लगे। वो गाड़ी मेरी 55,000 रुपये में बिकी। उस गाड़ी को मैंने 55,000 में बेचने के बाद मेरे घर में बड़ी सुख शांति आई कि हर चीज़ से परिपूर्ण हो गया मैं, और मेरे पास में आनंद हो गया। उसके बाद में मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये थे। मैं पुनः दूसरा मकान का निर्माण करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी के हिस्से में ज़मीन आई थी। तो मेरे चाचा के लड़के लोग कहते थे कि यहाँ पे तुम खूंटा भी नहीं गाड़ सकते। तो संत रामपाल जी महाराज की ये दया कृपा हुई कि खूंटा क्या भगत जी, मेरा आज मैंने 20 बाई 65 में मकान बनाया है आज, और आज घर में हमारे स्वर्ग जैसा आनंद आता है। हर चीज़ से मालिक ने सुखी संपन्न कर दिया, कोई दुख नहीं है और कोई भी परेशानी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो नहीं देना चाहता भगत जी। सर, मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई हैं, परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, इस जीव आत्मा में सारे मेरे बच्चे हैं और सारे ही अपने भाई बहन हैं। मैंने जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब परमात्मा कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, तो परमात्मा के तो सारे बच्चे हुए
और सारे बच्चे से, परमात्मा के सारे बच्चे, संत रामपाल जी महाराज के सारे बच्चे से एक प्रार्थना है मेरी कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपने जीव का कल्याण कराओ। ये जीव बहुत मुश्किल से मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। 184 योनि जन्म होने के बाद में और 184 काटने के बाद में एक मनुष्य जीवन मिलता है। वो सिर्फ किस लिए मिलता है? सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और वो प्राप्ति छोड़ के अपन धन दौलत पैसा धेली बीवी बच्चे में लगा देते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है उनको जानो और उनको जान के उनके शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप बड़े आसानी से और सरलता से ले सकते हैं। हर घर में टीवी है, हर घर में चैनल चलता है, 4-5 चैनल पे सत्संग आता है और उस सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे हुए है। उस नंबर के द्वारा आप फोन लगा के और ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगवा सकते हो एसएमएस के द्वारा, उस नंबर से एसएमएस करके, या आपको फ़ोन लगा के आप पूछ सकते हो। हर जगह जगह पे नामदान स्थल खुले हुए हैं। आप कहीं भी जाके किसी भी ज़िले में कहीं भी रहते हो आप नाम दीक्षा ले सकते हो उससे। धन्यवाद सर। सत साहेब।